एक माँ मेरे पास आई, बोलने लगी, महाराज मेरी बेटी गेम खेलने लग गई थी, ऑनलाइन गेम। कोई फायर करके गेम होता है, फ्री फायर। फ्री फायर सोचिए, गेम नहीं है साहब, क्या है मैं अभी बताऊंगा। वो लड़की एक फ्री फायर गेम खेलती और उस गेम में उसकी एक लड़के से दोस्ती, उसमें क्या है ऑनलाइन चलता है तो दोस्ती हो जाती है। अब सोचिए आप कमरे में बैठे हैं और गेम खेलते खेलते आपकी ऑनलाइन किसी लड़के से दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती क्या हुई कि गेम के बाद उनका कांटेक्ट नंबर शेयर हो गया एक दूसरे लड़का लड़की ने, और वो जो लड़का उसके संग था वो बांग्लादेश का था। अब गेम में तो पता नहीं चलता कि कौन क्या है कहां का, बांग्लादेश का लड़का था। उस लड़की को फंसा लिया, 19 साल की थी क्या है अभी भी है। 19 साल की लड़की को उसने गेम में ऐसा फंसाया कि उसने नंबर ले लिया, दे दिया, और आखिरी में वो लड़की को उसने ऐसे बरगलाया जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं ना लव जिहाद। आजकल गेम के द्वारा भी लव जिहाद हो रहे हैं। कहां तक बचोगे, कितना बचोगे? अपराधी तो बिल्कुल और एक कदम आगे है। वो लड़की उस मुसलमान के साथ, सोचिए कहां, बांग्लादेशी, उसको उससे हो गया प्यार और दोनों भाग गए। अब वो लड़की भाग गई, अब वो मां तड़प रही है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। बोली कि मां मेरे लिए पकौड़े बना दीजिए। मैं पकौड़े बना रही थी उसके लिए और बेटी उसी समय भाग गई, चली गई। महाराज मैंने क्या गुनाह किया? अपनी बेटी को मैंने मजदूरी करके पाला, पढ़ाया, जो पढ़ना चाहती वो मैंने पढ़ाया। अभी 19 साल की हुई, उसकी सारी फीस, सारा पैसा मैं काम करके लाती, घरों में बर्तन धोती। और मेरी बेटी ने, सोचिए मेरा बलिदान जो बेटी के लिए था कि उसको पढ़ाऊंगी, योग्य बनाऊंगी। एक बेटी ही है, बेटा नहीं है। उस बेटी ने, उसने कहा कि कोई हिंदू से भी ब्याह करती तो चलो समझ में आता, लेकिन ये मुसलमानों के संग भाग गई। वो भाग नहीं गई, उस 19 साल की लड़की क्या है, उसको आजकल ना लव जिहादियों को पूरी कोचिंग दी जाती है कि तुम्हें कैसे लड़कियों को फंसाना है, और वो फंसाते हैं पूरे अपने अनुभव से। और ये लड़की तो अभी 19 साल की, इसे कुछ समझ नहीं। अब बताइए समाज में इस तरह की गतिविधि चल रही है। जिन बच्चों के लिए माँ बाप इतनी मेहनत परिश्रम करते हैं, वो बच्चे आखिरी में यदि माँ बाप के छाती पे खंजर मार देंगे, जब अपने ही गद्दारी कर देंगे, धोखा दे देंगे, तो लोग भरोसा किस पर करेंगे? इसलिए मेरी माँ, मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि अपने आप को इतना संस्कारवान बनाइए, बेटी को, बेटे को इतना संस्कार तो कम से कम दीजिए कि किसी की बातों में 19 साल से मां ना समझा पाई और वो 2 महीने में लड़का समझा के ले गया। बताओ क्या समझा दिया होगा उसने 2 महीने में, और 19 साल में मां क्या ना समझाई होगी। अब वो मां रो रही है, कहां जाए, किसको कहे, क्या कहे? दुनिया से कहेगी, लोग हंसेंगे कि लो तुम्हारी तो बेटी भाग गई। आज उसकी बेटी भागी है, कल आपकी बेटी भागेगी, इनकी भागेगी, हम सबकी बेटियां। यदि संस्कार ना दोगे, इस लव जिहाद को ना रोकोगे, ऐसे गेमों को ना रोकोगे, तो सबके घर में ये हादसे होंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा मोबाइल, जरूरत से ज्यादा गेम, जरूरत से ज्यादा व्यर्थ की बातें। इसलिए कहता हूं बच्चों को पर्सनल टाइम दीजिए, आप बच्चों को समय दीजिए, मोबाइल मत दीजिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा बात कीजिए, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है थोड़ा जानो, समझो। आपकी दौलत आपके बच्चे ही हैं, पैसा कमाए हो पर बच्चे निकल गए हाथ से, संस्कार हीन हो गए, तो करोगे क्या उस दौलत का?
इसलिए बच्चों को योग्य बनाओ। आज के युग में योग्यता, संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत है। यदि आपके बच्चों में संस्कार नहीं है तो आप सबसे गरीब माता पिता हैं, और आपके बच्चे संस्कारवान हैं तो आप सबसे अमीर माता पिता हैं। यही दौलत है मेरे हिसाब से। कागज के टुकड़े दौलत नहीं है, सही संस्कार ही दौलत है। सही है कि गलत है? बेटियों को, बेटों को भी मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए। कल आप भी तो, चलो आप भाग गई, चलो भाग गई, कल आप भी माँ बनोगी, आपकी भी बेटी होगी, कल वो बेटी आपको धोखा देके भाग जाए तो क्या होगा? कहते ना कि सोना भी पिटता है और लोहा भी पिटता है। लोहार के घर लोहा पिटता है, सुनार के घर दोनों की पिटाई होती है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, यार पिटता तो मैं भी हूं, पिटता तो तू भी है, तू चिल्लाता बहुत है। लोहा पिटता है तो आवाज आती है ना, धम धम धम। और सुनार के घर कब सोना पिट जाता है, बगल वाले को खबर नहीं लगती। तब सोने ने कहा, लोहा पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, यार तू चिल्लाता बहुत। तब लोहे ने कहा कि भैया सोना, तू भी पिटता है, मैं भी पिटता हूं, फर्क इतना है कि तू सोना है और तुझे पीटने वाली जो हथौड़ी है वो लोहे की है। तुझे पीट रहा है दूसरी जात का, लेकिन मैं लोहा हूं और लोहे को मेरा अपना लोहा ही, हथौड़ा भी लोहे का। मेरा अपना जब मारता है तो दर्द ज्यादा होता है, कष्ट ज्यादा होता है, इसलिए मैं चीखता ज्यादा हूं, चिल्लाता ज्यादा हूं। मैया, कोई दूसरा आपको धोखा देना, कोई दूसरा आपके साथ गद्दारी करे तो बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता, चलो दूसरा है। पर जब अपने लोग आपको धोखा देते हैं, जिन बच्चों को आपने पाला, जिन बच्चों के लिए आपने सपने देखे, जब वो बच्चे आपको धोखा देते हैं, अपने धोखा देते हैं, तब आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास नहीं होता कि अपनों ने। जरा मुझे आप बताइए, ये धरती किस पर टिकी है? विश्वास पर टिकी है, धर्म पर टिकी है मेरी मां। एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, चुरा लिया। राम के आगे भी सूप न खाई थी, यदि राम भी सूप न खा को रख लेते, चल आजा, तो पृथ्वी टिकी रहती। रावण जैसों के कारण ये धरती नहीं टिकी है, ये धरती राम जैसों के कारण टिकी है कि आज भी इस धरती पे राम जैसे लोग हैं। जो पराई स्त्री खुद कह रही है कि मैं रहूं आपके संग, लेकिन राम कहते नहीं, मेरी पत्नी है तो पराई को देखना पाप है। इसलिए दुनिया बेईमानी करे तो करे, दुनिया गलत चले तो चले, पर ये धरती उन बेईमानों के बल पर नहीं टिकी, आप जैसे कुछ अच्छे भले लोगों के बल पर यह धरती टिकी है। यदि आप भी अपना धर्म सत्य छोड़ देंगे तो धरती कहां जाएगी? माना कि 99 लोग बेईमान हैं, पर जो एक ईमानदार है, उस एक के बल पर यह धरती टिकी है। इसलिए आपका नाम उस एक में होना चाहिए। इसलिए दशरथ जी ने क्या कहा कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण जाए तो जाए, मैं जाऊं तो जाऊं साहब, पर धर्म न जाए। मैं रहूं ना रहूं, पर धर्म रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, सनातन रहना चाहिए। और सनातन तब रहेगा, देखो ना छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र छावा, इन लोगों ने अपने आप को, छावा के शरीर को नोच डाला अंग्रेजों ने, मुगलों ने। अब बताइए क्या उन्होंने धर्म छोड़ा? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, क्या उनके छोटे छोटे बच्चों ने धर्म छोड़ा? बोलो नहीं।
आपके पूर्वज मर गए किसके लिए? कि साहब मुगलों ने तलवारें रखी थी तुम्हारे पूर्वजों की गर्दनों में, मुगलों ने तलवारें रखी तुम्हारे पूर्वजों की गर्दनों में, और क्या कहा कि छोड़ दो सनातन धर्म को, अपना लो। जिन्होंने अपना लिया वो मुसलमान हो गए, जो नहीं अपनाए उन्हीं के बल पर आज सनातन जीवित है, जिंदा है। तलवारें गर्दनों पे रखी हैं, कट गई गर्दनें, बह गया रक्त, धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए मेरी मां इन बेटियों को, आप इन बेटों को, कि जो गर्दनें कटवा के भी धर्म नहीं छोड़े, तो आज मैं उस बेटी से सवाल करूं जो किसी मुसलमान लड़के के संग भाग गई अपनी मां को धोखा देकर, कि बेटा क्या तुमने धर्म किया अपनी मां के साथ? क्या ये धर्म था? मां बोली कि महाराज मेरे को बताती, यदि कोई हिंदू होता तो मैं करा देती विवाह, पर वो बांग्लादेश चली गई। अब कहां जाऊं मैं उसे ढूंढने बांग्लादेश? और वो उस लड़की के साथ ब्याह थोड़ी करेगा, उसे उसकी जवानी का स्वाद लेकर के बाद में बाजार में बेच देगा, डाल देगा कोठों में कि जाओ। ये प्यार के नाम पे फंसाई गई लड़कियों का क्या होता है? यही तो होता लव जिहाद में, जो गई सो 2-5 लाख में बेच दी जाती हैं बाजारों में। वहां हिंदुओं की स्थिति क्या है? और प्यार भी हुआ तो देखो, कोई, हम हमेशा आपसे कहते हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, बोलो मेरी मां, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपके पास जवानी है, सामने वाले को जवानी का सुख लेना है, मिलते हैं जवानी का सुख लेते हैं, चिंगम है मुंह पे रखते हैं, मीठी मीठी लगती है, चबाते हैं, चबाने के बाद जब स्वाद उतर जाता है तो हर लोग, हर व्यक्ति चिंगम को क्या करता है? थूक देता है। ऐसे ही लोग तुम्हारा स्वाद लेके तुम्हें भी थूक देंगे। लव जिहाद, जिन लड़कियों के साथ लव जिहाद में फंसती हैं, क्या होता है? यही होता है। कितनी लड़कियों ने बाद में वीडियो बना के सचेत किया कि बहनों मैं तो फंस गई लव जिहाद, मेरे साथ क्या हुआ। कई लड़कियों ने अपनी दास्तां बताई, लेकिन नहीं समझ में आती बातें। इसलिए सबसे बड़ा पाप है अपने रिश्तों को के साथ गद्दारी करना, दगा करना, धोखा देना।